नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सल्ट विधायक महेश जीना द्वारा बच्चों को बांटे गए टैबलेट। भरतौजखान पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार कर 39 किलो गांजा किया बरामद। नववर्ष पर बड़ी संख्या में डाटकाली मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। डोईवाला में 10वीं के छात्रों को बांटे गए टैबलेट। जीतपुर नेगी गांव के लोगों ने सरकार खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से गरमाई उत्तराखंड की सियासत। मंगलौर क्षेत्र में लूटपाट करने आए बदमाशों का पुलिस ने किया खुलासा। विकासनगर पहुंची भाजपा की विजय संकल्प यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड सरकार के द्वारा 10वीं और 12वीं के छात्रों को टैबलेट का तोहफा दिया गया है। इस मौके टैबलेट वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिस दौरान सल्ट विधायक महेश जीना के द्वारा बच्चों को टैबलेट बांटे गए। सम्मानित मंच को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और यहाँ उपस्थित हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित अप्रतिष्ठित जनों को सभी को प्रणाम और सभी का हार्दिक अभिनंदन। और यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को एक तो नववर्ष में मेरी तरफ से शुभकामनाएं और आप सभी को आशीर्वाद। आप सभी को पता है कि कोरोना काल में पढ़ाई के लिए आप स्कूल में नहीं आ पाए। इसी विषय के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चिंतित थी कि बच्चों के भविष्य का क्या होगा। और वैसे भी हमारे सल्ट विधानसभा में तो नेट की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, मोबाइल भी ज़्यादातर चलते नहीं है। इन्हीं सभी विषयों को सोचते हुए पुष्कर धामी जी के द्वारा ये सोचा गया कि बच्चों की पढ़ाई कैसे हो। इस टैबलेट के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 10वीं वाले 10वीं को सिलेक्ट करेंगे और 12वीं वाले 12वीं को, और उसी के बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, विषय आ जाएगा। अगर आपको मान लीजिए जीव विज्ञान, भरतौजखान पुलिस के द्वारा क्षेत्र में यातायात चेकिंग अभियान शुरू किया गया है, जिस दौरान पुलिस के द्वारा 39 किलो गांजा समेत 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद किए गए गांजे की कीमत 1,60,000 रुपए बताई जा रही है। नववर्ष में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां डाटकाली मंदिर पहुंचे। इस मौके मां के दरबार से लेकर गुफा तक लंबी कतार लगी रही। इसी दौरान कोरोना नियमों की भी खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां तक कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी किसी को ख्याल नहीं था। डोईवाला में 10वीं कक्षा के छात्रों को टैबलेट बांटकर उनकी हौसला अफजाई की गई है और इस मौके छात्रों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व डोईवाला विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत का धन्यवाद किया है। सरकारी विद्यालय में जो बच्चे हैं वो ये कहेंगे निम्न आय वर्ग के बच्चे हैं और उनकी भी इच्छा होती है कि उनके हाथ में टैब हो, अच्छा मोबाइल हो, ये उनकी भी इच्छा होती है। सरकार ने उनकी भावनाओं का जहाँ सम्मान किया है, वहीं ये बच्चे भी अब जो कहना चाहिए कि आज जो आईटी युग के बच्चे हैं या जो संपन्न बच्चे जहाँ बहुत पहले पहुँच गए, ये बच्चे भी वहाँ पहुँच सकेंगे और इनकी भी पहुँच बहुत आगे की होगी। ये ग्लोबली अब जुड़ सकेंगे बच्चे और उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की है। हमारे इन बच्चों के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं, उन्हें के अभिभावकों के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो बच्चे इस योजना का लाभ लें और अपने आप को मजबूत करें। जीतपुर नेगी गांव के लोगों के द्वारा हल्द्वानी नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया गया है। लोगों का आरोप है कि उनके क्षेत्र को ना तो ग्राम क्षेत्र में रखा गया है और ना ही नगर निगम में शामिल किया गया है, जिसके चलते उन्हें सरकारी कागजात बनवाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है।
विपक्ष के द्वारा तंज कसे जा रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस नेता संजय शर्मा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार चारों खाने चित हो चुकी है। और ये बताना चाहूँगा कि जो मुख्यमंत्री आज 5 साल में डबल इंजन की सरकार का दावा, जब सरकार बनाने आए थे डबल इंजन की सरकार की बात करके गए थे, लेकिन पूरे 5 साल में सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज जब चुनाव सिर पर है तब इस तरह की खाली घोषणाएं कर वो लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रदेश के अंदर कांग्रेस की लहर चल रही है, लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं और हरीश रावत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन सब चीज़ों से घबराकर ये मोदी सरकार और हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, इन्हें धरातल पर कुछ भी नहीं है। अगर धरातल पर ये कोई कार्य करना था तो पिछले 5 वर्ष डबल इंजन की सरकार रही है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। इन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने के अलावा और कोई काम नहीं किया, सिर्फ घोषणाएं कर आज लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी, माननीय हरीश रावत जी के आशीर्वाद से मुझे लक्सर की सेवा करने का मौका मिला। मैं लक्सर से प्रयासरत हूँ। यदि कांग्रेस पार्टी मुझे अपना प्रत्याशी बनाया तो निश्चित रूप से मैं लक्सर को एक आदर्श विधानसभा बनाने का प्रयास करूंगा और निश्चित मंगलौर स्थित अस्पताल में लूटपाट करने और विरोध करने पर बुजुर्ग पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों का पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया है। पुलिस के द्वारा इन आरोपियों को गिरफ्तार कर तमंचे भी बरामद किए गए हैं। वेदांता मैटरनिटी हॉस्पिटल मंगलौर 7 डे स्कूल के सामने है। यहाँ पर डॉक्टर प्रीति अरोड़ा इसकी संचालिका हैं और उनके घर पर नर्सिंग होम घर दोनों एक ही जगह पे है। वहाँ पर इनके यहाँ लूट का प्रयास किया गया था। इनके पिता श्री रमेश चंद्र काल्ला को इसमें घायल कर दिया गया था। उसके बाद बदमाश वहाँ से भाग निकले थे। इसमें अभियोग पंजीकृत किया था। उसकी सुरागरसी पतारसी के लिए एसओजी और थाना मंगलौर की टीम इसमें लगी हुई थी। इनके द्वारा इसमें 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें परवेज, शहजाद और अफजाल है। अफजाल मुजफ्फरनगर निवासी है। दोनों शेष दोनों जो है यहीं के जनपद हरिद्वार के निवासी। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा विधानसभा विकासनगर पहुंच गई है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में यह रैली विकासनगर मुख्य बाजार में एक जनसभा में परिवर्तित हो गई। जी किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए, किसान की माली हालत सुधारने के लिए, किसान की पैदावार बढ़ाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध थी, है और आगे भी रहेगी। आपने कहा कि पप्पू जो है उनके जो परिवार ही आगे बढ़ता है, कभी माँ, कभी बेटा, कभी बहन। देखिए, स्वाभाविक रूप से पूरा देश इस बात का साक्षी है कि कांग्रेस परिवार आधारित राजनीतिक दल है। इसलिए कांग्रेस में आज सफोकेशन बहुत है। कांग्रेस के जो तथाकथित नेता है वो कांग्रेस का ही नेतृत्व नहीं कर पा रहे। इसलिए कांग्रेस देश भर से अप्रासंगिक हो रही है, उत्तराखंड से भी अप्रासंगिक हो रही है। ये चुनाव होगा तो सामने आ जाए। ज़्यादा योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है और भविष्य के लिए भी बहुत सारी योजनाएं यहाँ से प्रस्तावित की गई हैं। निश्चित रूप से हम उत्तराखंड के हर कोने कोने में जो विकास की योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने का और उनको शुरू करने का काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हमारा राज्य देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लगभग 250-300 करोड़ के योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, केवल शिलान्यास नहीं, लोकार्पण और शिलान्यास। अधिकांश का तो लोकार्पण हुआ और शेष का शिलान्यास हुआ। और कुछ बहुत महत्वपूर्ण, जैसे यहाँ पे पार्किंग, बस अड्डे वगैरह था, उसको भी एक हाईटेक तरीके से भविष्य में विकास होगा, जिसकी उन्होंने घोषणा भी की। और एक जो यहाँ की विकासनगर शहर की सीवर नेटवर्क का वो है, उसके एक चरण का, एक फेज का उन्होंने आज शिलान्यास किया है। वो तो शुरू होने जा रहा है। और बाकी उन्होंने कहा है कि फेज्ड मैनर में, चरणबद्ध तरीके से यहाँ के पूरे सीवर नेटवर्क का वो उसको किया जाएगा, जिसमें STPs वगैरह तमाम सारी व्यवस्थाएं होगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। नई और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहें A1 उत्तराखंड। और अब मुझे दे इजाजत। धन्यवाद।
ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, यानी कि 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 94 784 84 087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478 48 4087।